Welcome everyone, this is Anire and this episode will discuss how to get rid of shoulder injury. Let's roll the intro. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. Alright, so जो लोग भी लंबे समय से जिम जा रहे हैं या फिर सीरियस लिफ्टिंग करते हैं, उनके लाइफ में कभी ना कभी शोल्डर पेन या फिर शोल्डर इंजरी की प्रॉब्लम जरूर आई होगी। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे शोल्डर की मसल के एनाटॉमी क्या है, इसके इंजरी या फिर पेन के रीजंस क्या क्या है, उसके बाद कुछ आसान सॉल्यूशन जिससे आप शोल्डर इंजरी या फिर शोल्डर पेन से छुटकारा पा सकते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके जरूर फॉलो करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले जानते हैं कि शोल्डर इंजरी के रीजंस क्या क्या है। ज्यादातर लोग जिम जाके कभी भी मोबिलिटी या फिर वार्म अप एक्सरसाइजेस नहीं करते, डायरेक्टली वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। जब तक आपके मसल्स रेडी नहीं होंगे वर्कआउट के लिए, तब तक अगर आपने हेवी लिफ्टिंग किया तो इन फ्यूचर आपको जरूर इंजरी हो सकती है। इसलिए जब भी आप जिम जा रहे हैं, सबसे पहले मोबिलिटी एंड वार्म अप एक्सरसाइजेस करिए जिससे आपके मसल्स ज्यादा लचीले हो जाए और वेट लिफ्टिंग के दौरान कभी भी इसमें इंजरी ना आए। सेकंड जो रीजन है, बहुत सारे लोग अपने पोस्चर को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं और कभी भी सही पोस्चर में लिफ्टिंग नहीं करते और इस वजह से भी उनको शोल्डर इंजरी होती है। थर्ड जो रीजन है वो है ईगो लिफ्टिंग। बहुत सारे लोग अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लिफ्टिंग करते हैं ताकि दूसरे लोगों को इंप्रेस कर सके और इस रीजन के कारण बहुत सारे लोगों को शोल्डर इंजरी होती है। फोर्थ जो रीजन है वो है प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लेना और अपने बॉडी को सही तरीके से रेस्ट ना देना। ज्यादातर लोग अपने न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा कमी करते हैं और साथ ही में अपने स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं करते और इस रीजन के कारण आपके जो मसल्स रहते हैं वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। इन फ्यूचर आपको शोल्डर इंजरी होती है। अब बात कर लेते हैं शोल्डर इंजरी के टाइप, शोल्डर के मसल के एनाटॉमी जिसकी वजह से आपको शोल्डर पेन होता है। शोल्डर पेन का जो कनेक्शन रहता है वो आपके मसल, लिगामेंट और टेंडन जो कि आपके सर्वाइकल स्पाइन से आपके आर्म्स तक होता है, इसमें टेयर, फ्रिक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। शोल्डर्स में दो जॉइंट्स रहते हैं, एक रहता है एक्रोमोक्लेविकुलर जिसे हम एसी जॉइंट्स भी बोलते हैं। सेकंड जो जॉइंट रहता है उसे हम बोलते हैं ग्लैनोह्यूमेरियल जॉइंट और इस फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम जैसे कि फ्रिक्शन, इन्फ्लेमेशन या फिर इंजरी होने की वजह से हमें शोल्डर पेन होता है। अब बात कर लेते हैं शोल्डर पेन के टाइप्स क्या क्या होता है। नंबर 1 पे होता है बर्साइटिस जो कि एक कॉमन सा प्रॉब्लम होता है। शोल्डर में चुभन या फिर पिंचिंग वाला जो प्रॉब्लम रहता है ना, बेसिकली शोल्डर में एक मसल रहता है जिसे हम बोलते हैं बर्सा और उसका जो जॉइंट रहता है वो आपके रोटेटिंग कफ के साथ रहता है और जब भी उसमें इन्फ्लेमेशन या फिर इंजरी या फिर टेयर होता है तब जाके आपको बहुत ज्यादा शोल्डर पेन होता है, पिंचिंग वाली मूवमेंट होता है। जब भी आपके हाथ की आपकी मूवमेंट रहती है, जैसे सामने उठाते हैं या फिर साइड में उठाते हैं या फिर कुछ प्रेस करते हैं, तब जाके आपको ये प्रॉब्लम आती है और इसका रीजन होता है गलत पोस्चर में वर्कआउट करना या फिर जबरदस्ती कोई मूवमेंट करना। सेकंड, बाइसेप टेंडनाइटिस। आपका जो बाइसेप का मसल रहता है वो आपके शोल्डर से जुड़ा हुआ रहता है और इसमें फ्रिक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन की वजह से वहां पर छोटे से टेयर हो जाते हैं एंड इन फ्यूचर आपको बहुत ज्यादा शोल्डर पेन होता है। थर्ड जो इंजरी है वो है आपके रोटेटर कफ के टेयर की इंजरी। जो आपका सुपर स्पाइनस मसल रहता है वो आपके ह्यूमरस के हेड से जुड़ा हुआ होता है और इसमें पार्शियल टेयर या फिर पूरी तरीके से टेयर होने से आपको बहुत ज्यादा पेन हो सकता है। पार्शियल टेयर को तो आप रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पूरी तरीके से टेयर हो गया तो इन फ्यूचर आपको सर्जरी करानी पड़ सकती है। अब बात कर लेते हैं कुछ आसान सॉल्यूशन जिससे आप शोल्डर इंजरी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर इनिशियल स्टेज में आपको थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है तो आपको आइस पैकिंग करनी चाहिए, बिकॉज जब भी आप आइस पैकिंग करते हैं तो उस एरिया का इन्फ्लेमेशन कम होता है जिससे आपको पेन में काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा और हर 2-3 घंटे में इस प्रोसेस को रिपीट करिए। सेकंड, अगर आपका पेन ठीक नहीं होता तो आपको एमआरआई जरूर कराना चाहिए, बिकॉज एमआरआई कराने से आपको पता चल जाएगा कि आपको इंजरी किस एरिया में हुआ है और कौन सी इंजरी आपको हुई है। बिकॉज अगर छोटा मोटा इंजरी हुआ तो आप रेस्ट देके ठीक कर सकते हैं, लेकिन बड़ी इंजरी हुई तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। थर्ड, आपको रोटेटर कफ की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, साथ ही में अपने स्कैपुला को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा जिसके लिए आप मोबिलिटी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जो बहुत टाइम से मैं अपने वीडियोस में बताता हूँ कि मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके लिए आप एक स्टूल में बैठ जाएंगे और सबसे कम वेट का जो डंबल रहेगा ना, अराउंड 1 किलो का डंबल आप ले लेंगे और अपने हाथ को रखेंगे और ऐसे धीरे 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 रोटेट करेंगे एंड स्ट्रेट करेंगे, जिससे आपका जो स्कैपुला रहेगा वो उसका वार्म अप हो जाएगा, साथ में वो स्ट्रांग भी बनेगा। ऐसे आप 10-10 के 3-3 सेट लगा सकते हैं और साथ ही में सेम वे में आपको ऐसे पकड़ना है डंबल को एंड इसको धीरे धीरे रोटेट करना है एंड सेम पोजीशन में लेके जाना है। ये जो मोबिलिटी एक्सरसाइजेस है ये आपको
इन फ्यूचर इंजरीज से बचा भी सकते हैं, और अगर आपको इंजरी हुई भी है तो उससे भी इन फ्यूचर आपको धीरे धीरे ठीक भी कर सकते हैं। नंबर 4, अगर आपका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको रेस्ट लेना सबसे अच्छा मेडिसिन का काम करेगा, बिकॉज जब तक आप रेस्ट नहीं लेंगे तो आपके मसल्स रिकवर नहीं होंगे। इसलिए अगर आप जिम जाते हैं तो बहुत हल्के वेट से वर्कआउट करिए, नहीं तो जो भी पुशिंग मूवमेंट है उसको कुछ दिन के लिए अवॉइड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लीजिए। और अच्छा न्यूट्रिशन लेने से, साथ ही में रेस्ट लेने से आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। नंबर 5, रिकवरी के लिए आप निडलिंग, वेट कपिंग या फिर कायरोप्रैक्टर थेरेपीज करा सकते हैं, बिकॉज मुझे भी काफ़ी सालों पहले एक बार शोल्डर इंजरी हुई थी और वेट कपिंग, निडलिंग एंड कायरोप्रैक्टर से मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको रेस्ट लेना है, और साथ ही में आपका जो शोल्डर का पॉइंट है वहाँ पर जो इंजरी बैंडेड रहता है उसका अप्लाई करने से आपके उस एरिया की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, जिससे इन फ्यूचर आपकी शोल्डर इंजरी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कुछ सप्लीमेंट्स की जिसके इंटेक करने से आपकी इंजरी काफ़ी जल्दी ठीक हो सकती है। सबसे पहले नंबर पे आता है मिल्क थिज़ल, जिससे आपके लेगामेंट्स और आपके जॉइंट्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। सेकंड नंबर पे आता है हड़जोड़, जो कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है और इजीली मार्केट में अवेलेबल है, जिसके इंटेक करने से अगेन आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। थर्ड जो है वो है शलाकी, जो कि मेरा फेवरेट सप्लीमेंट है, बिकॉज जब भी मुझे पेन होता है तब मैं शलाकी ज़रूर यूज़ करता हूँ। एंड जो फोर्थ सप्लीमेंट है वो है आपका ओमेगा 3, जिससे आपके जो जॉइंट्स रहेंगे वो हमेशा लुब्रिकेटेड रहेंगे। और साथ ही में आप कुछ ऑर्नामेंट लगा सकते हैं, जैसे एक ट्रायस करके ऑयल रहता है जिसके यूज़ करने से मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन में रिलीफ मिलता है। साथ ही में आप घर पे भी एक ऑयल बना सकते हैं जिसके लिए आपको हड़जोड़ का पौधा लगेगा, जो आपको किसी भी गांव में जाके मिल जाएगा, या फिर आसपास नज़र लगाएंगे तो आपको बहुत ईजीली मिल जाएगा। बिकॉज पहले के ज़माने में जब बैंडेड नहीं होता, जब भी लोगों को इंजरीज होती है, तब हड़जोड़ के पौधे को वो पीस के लगा देते थे और कुछ टाइम रेस्ट देने के बाद उनकी इंजरी ठीक हो जाती है। तो आपको वो हड़जोड़ का पौधा लेना है, उसको अच्छे से मिक्सी में पीसना है, साथ ही में एरंडी का जो ऑयल रहता है उसमें उसको डाल के बॉयल करना है, एंड रोज आपको सुबह और शाम इसको अप्लाई करना, अच्छे से मालिश करनी है, जिससे आपको काफी जल्दी रिकवरी मिल सकता है। लेकिन अगर आपकी इंजरी बढ़ गई तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, स्टे ब्लेस्ड।